द थाउजेंड फेसेस ऑफ डंजिया 2017 में आई चाइनीज फिल्म द थाउजेंड फेसेस ऑफ डंजिया एक फैंटेसी और एक्शन से भरपूर फिल्म है जिसका रन टाइम है 1 घंटा 53 मिनट। IMDb में इसको 5.4 की रेटिंग दी है। इसको डायरेक्ट किया है यूएन वुपिंग ने। मैंडरिन भाषा में आई इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है सुई हाक ने और फिल्म के मुख्य किरदार निभाए हैं दा पेंग, नीनी, आरिफ ली, जो डोंगयू, वू बाय। दुंजिया के 1000 चेहरे। दुंजिया कुछ ऊर्जाएं होती है जो कुछ साल पहले एक डिवाइस में बंद थी, क्योंकि अगर वे ऊर्जाएं फायदेमंद है तो जाहिर तौर पर हानिकारक भी हो सकती हैं। कई कबीले, कई सैनिक और यहाँ तक कि कई राक्षस भी इसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जनजाति सदियों से उनकी रक्षा कर रही थी। फिल्म की मुख्य शुरुआत में हम एक कांस्टेबल को देखते हैं। वह हाल ही में काम पर रखा गया है। इसका मतलब है कि आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन है। उसके सीनियर उसे खूब तंग करते हैं। उसके सीनियर कुछ स्केच बनाकर उसको देते हैं और कहते हैं कि इन्हें खोज कर लाओ। हालांकि इन चेहरों में से कोई भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने वो स्केच खुद बनाए हैं। यहाँ सीन कट जाता है और हमें एक जंगल दिखाई देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरता है। वास्तव में यह एक एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि यह कुछ एलियंस का आगमन था। वे भूमि पर आते हैं ताकि उन ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकें, अर्थात दुंजिया। दूसरी तरफ हम कांस्टेबल को देखते हैं जो उन लोगों की तलाश कर रहा था जो मौजूद नहीं है। वह एक कस्बे में जाता है और एक महिला को रेखाचित्र दिखाता है और उससे पूछता है कि मिस, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? वह कहती है नहीं। वह कहती है कि उन्हें यहाँ होना चाहिए, जाओ वहाँ जाकर उन्हें खोजें। इस बीच कांस्टेबल को एक बड़ा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक घड़ा है और उसमें उसकी मछली थी। आदमी एक होटल में जाता है और एक कमरा बुक करता है क्योंकि वह वहाँ रहने के लिए था, लेकिन होटल मालिक उसे अपने फिश पोट अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं देता। वह आदमी उससे लड़ने लगता है। ये कैसा नियम है? मैं तुमसे किराए पर जगह ले रहा हूँ और जो कुछ मेरा है वह मेरे साथ आएगा। होटल के मालिक ने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो बड़ा सा आदमी गुस्से में आ जाता है और वे दोनों बहस करने लगते हैं और देखते देखते मछली बड़ी हो जाती है और उस आदमी के घड़े से बाहर आ जाती है और वो होटल के कर्मचारियों पर हमला कर देती है। ये उन पर पूंछ से हमला करके वहाँ कोहराम मचा देती है और मछली को रोकने के लिए सिपाही अपनी तलवार भी निकालता है, लेकिन वह उस पर काबू नहीं कर पाता। अब वह महिला वहाँ आती है और वह मछली को ऊपर मेज पर रखती है और फिर मेज पर खड़ी हो जाती है, लेकिन मछली अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। महिला मछली की जीभ खींचने लगती है, लेकिन मछली वहाँ से छत को तोड़कर ऊपर भाग जाती है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है और मछली छतों को भी तोड़ चुकी है। अब यहाँ आने वाली महिला जादू करती है और वह कुछ पक्षियों को बुलाती है, जिससे वहाँ के लोग और होटल के कर्मचारी इस घटना को भूल जाते हैं। इसके साथ ही वह जादू से कपड़े में भी बदल जाती है और वह भी मछली के पीछे भागने लगती है। अब सिपाही और महिला मछली का पीछा करते हुए एक जंगल पहुंच जाते हैं। जब वे इसके अंदर जाते हैं तो कांस्टेबल देखता है कि महिला का चेहरा बदल रहा है। कभी वह एक आदमी की तरह दिखती है तो कभी एक खौफनाक प्राणी की तरह। अंत में जब महिला अपने असली चेहरे में आती है तो वह एक जवान और खूबसूरत लड़की होती है। उसका नाम ड्रैगन फ्लाई था। ये ड्रैगन फ्लाई ही इस फिल्म का मुख्य किरदार है। वह उनमें से एक थी जो दुंजिया और इस भूमि की रक्षा करती है। वे फिर से मछली की तलाश शुरू करते हैं और जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक और लड़की दिखाई देती है। ड्रैगन फ्लाई उसे पीटते हुए उससे पूछती है, मुझे बताओ मछली कहाँ है? लड़की खिड़की से बाहर कूद जाती है और जैसे ही वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि वह एक जवान लड़की नहीं बल्कि एक पुरुष है जिसने मेकअप किया हुआ था, और ऐसा मेकअप जिससे कोई उसे पहचान न सके, और गले में कपड़ा लिपटा होता है। ड्रैगन फ्लाई गुस्से में उसे पूछती है, मुझे बताओ कि मछली कहाँ है? तब वह कहती है कि यह अंदर की तस्वीर में है। ड्रैगन फ्लाई अंदर जाती है तो पाती है मछली तस्वीरों में छुपी हुई थी।
जैसे कि उसने बताया था। ड्रैगन फ्लाई फिर उसे बाहर निकालती है और वह मछली को जाल में कैद कर लेती है। और जैसे ही वह वहां से आगे बढ़ रही थी, उसे एक और पेंटिंग दिखाई देती है। तो वह उस लड़की के गेटअप वाले आदमी से पूछती है कि ये पेंटिंग किसके लिए है। तो वह उसे बताता है कि कोई इस पेंटिंग को लेने के लिए यहाँ आ रहा है। यह एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण पेंटिंग है, कोई और नहीं बल्कि मछली खुद इस पेंटिंग को देने वाली है। ड्रैगन फ्लाई उसे कहती है कि अब ये पेंटिंग मुझे दे दो, लेकिन कांस्टेबल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यह पुलिस का मामला है और मुझे इसकी जांच करनी है। ड्रैगन फ्लाई कहती है ठीक है, और इसके साथ ही वह उस पर जादू करती है और वह इस घटना को भूल जाता है। यहाँ से ड्रैगन फ्लाई मछली के साथ एक पुराने मंदिर में आती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। वह ड्रैगन फ्लाई का मास्टर था और वो ऊर्जाओं यानी दुंजिया का राक्षस भी होता है। बूढ़ा आदमी ड्रैगन फ्लाई को बताता है यह मछली उन लोगों द्वारा भेजा गया एक ट्रैप है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने इस मछली को यह जानने के लिए भेजा है कि ऊर्जाएं कहाँ हैं। अब मछली यहाँ है और वे भी जानते हैं जल्द ही वे यहाँ हमला करने आएंगे। मास्टर ड्रैगन फ्लाई से कहता है हमारे ग्रुप के सदस्य उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है जो लोग ऊर्जा को लेना चाहते हैं, इसलिए मैं अन्य सैनिकों को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तब तक तुम सभी जरूरी हथियार और चीजें जुटा लो। अब ड्रैगन फ्लाई अपने बाकी लोगों के साथ मिलकर ऐसा ही करती है। जब ड्रैगन फ्लाई अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में भूकंप आ जाता है। तब वे ऐसी जगह जाते हैं जहां हलचल हो रही थी। वहां जाकर ड्रैगन फ्लाई देखती है कि एक बहुत बड़ी बोल है जो एक जंजीर से बंधी है। उसे पता चलता है कि उसमें एक क्रिएचर कैद है जो ऊर्जा चुराने आया था। यानी अब जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो इस क्रिएचर को बचाने के लिए यहाँ हमला करेंगे। कांस्टेबल भी मौके पर पहुंचता है। अब वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार लगता है। इसके साथ ही हमें यहाँ कुछ अजीबोगरीब जीव दिखाई देते हैं। इसकी आंखें लाल थी। इसका नाम रेड आई होता है। और फिल्म की शुरुआत में हमें देखा कि एक एस्टेरॉयड गिर रहा है, उसके अंदर यही एलियन था। ये रेड आई उस गोले को अपनी ओर खींचता है और इसके बाद उस पर दरारें पड़ जाती है और वह खुल जाता है और साथ ही बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी उसमें से एक और खौफनाक जीव निकलता है और इस जीव का नाम व्हाइट टाइगर था और यह टाइगर से भी ज्यादा ताकतवर था। ड्रैगन फ्लाई, उसके साथी और कांस्टेबल उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन यह अपने पंख हिलाता है तो वे सभी बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। उड़ते हुए वो जीव फिर उनके पास आता है और यह ड्रैगन फ्लाई के साथियों को उठाता है और उन्हें मारता है। अब व्हाइट टाइगर ड्रैगन फ्लाई को ऊपर उठाता है और जैसे ही उसे खत्म करने वाला था, इस बीच कांस्टेबल वहां आता है और वह अपनी तलवार से उस जीव को अपनी चपेट में लेता है और जिससे वो जीव ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देता है। इससे व्हाइट टाइगर गुस्से में आ जाता है और यह कांस्टेबल के पैर और बाहों को अपने गर्म हाथों से पकड़ता है। इससे उसके पैर और बाजू उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसे दर्द होने लगता है। ड्रैगन फ्लाई उसे घसीटते हुए तुरंत अपने साथ ले जाती है और इस दौरान उनके अन्य साथी भी वहां आ जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई कांस्टेबल के साथ उड़ जाती है, लेकिन पता नहीं ये जीव किस चीज से बने। वे उन्हें किसी भी कीमत पर घायल करना चाहते हैं। इसके बाद रेड आई और व्हाइट टाइगर वहां से निकल जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई भी अपने साथियों के साथ एक गुप्त स्थान पर आ जाती है। वहां सब परेशान थे कि ये क्रिएचर पृथ्वी पर आए हैं जो उस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें उनका सामना करने के लिए कठोर बनना होगा। अब क्योंकि उनका मास्टर हथियारों और दूसरे लोगों की तलाश के लिए बाहर था, तो ड्रैगन फ्लाई कहती है कि हमें इस समय एक और लीडर की जरूरत है। उसका भाई नई लीडर की तलाश में जाता है और वह एक लड़की से मिलता है। उसके हाथ पर एक चक्र का निशान था। यह उन लोगों की निशानी है जो शक्तिशाली होते हैं और किसी भी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई का भाई इस लड़की को यहाँ ले आता है, लेकिन वो लड़की काफी क्यूट और चाइल्डिश भी थी। ड्रैगन फ्लाई अपने भाई से कहती है जिसे तुम यहाँ लाए हो वह एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है, वह हमारा नेतृत्व कैसे करेगी। उसका भाई लड़की के हाथ पर मौजूद घेरा दिखाता है। वह अपने लोगों से कहता है कि वह हमारा नेतृत्व कर सकती है। उसके बचकाने व्यवहार को नजरअंदाज कर हमको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। वह ताकतवर है।
मैंने देखा है जब वह क्रोध में आती है तो पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ड्रैगनफ्लाई कहती है कि सबसे पहले हमें अपने मास्टर से इस बारे में पूछना होगा कि वह हमारे लीडर के रूप में उपयुक्त होंगी या नहीं। वे टेलीपैथी के माध्यम से अपने मास्टर से संवाद करते हैं। उनका मास्टर उन्हें एक मादा ऑक्टोपस जीव के माध्यम से संदेश भेजता है कि मैं दूसरे शहर में हूँ। शीघ्र ही मुझे वो बुरी शक्ति प्राप्त होगी, कहीं रेड आई राक्षस या व्हाइट टाइगर उस शक्ति को ना प्राप्त कर ले, क्योंकि वो इसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जिस लीडर की बात कर रहे हैं, जिसके हाथ पर वृत्त का निशान है, आज से वह आपका नया लीडर है। तुम सब उसके साथ इस सिटी में आ जाओ जिसमें मैं हूँ। अब वे सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगनफ्लाई का मूड अभी भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना नया लीडर पसंद नहीं है, उसके बचकाने और गैर गंभीर व्यवहार के कारण। इसके साथ ही वह कांस्टेबल के लिए भी चिंतित थी, जिसको अब नकली हाथ पैर लगा दिए गए थे। फिर वे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं और रास्ते में जब वे विश्राम करने के लिए एक गुफा में रुकते हैं तो सभी लोग वही सोच रहे होते हैं जो ड्रैगनफ्लाई सोच रही होती है कि एक लड़की जो परिपक्व नहीं है वह हमारा नेतृत्व कैसे कर सकती है। लड़की चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और तभी वह गुस्से में आ जाती है और वह पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वह वहां एक आदमी पर अपना पंजा मार देती है। वह उसे मारने ही वाली थी। इस बीच ड्रैगनफ्लाई का भाई कहता है कि कोई बात नहीं, आपको धैर्य रखना होगा। वह उसे गले लगाता है। इसका मतलब है कि वह ग्रुप में एकमात्र व्यक्ति है जो इस लीडर का समर्थन कर रहा था और ड्रैगनफ्लाई को यह पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में मास्टर सैनिकों के साथ था और वे एक बॉक्स खोलते हैं और सभी मास्टर्स अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों का उपयोग करते हुए वहां एक आर्क वेपन बनाते हैं और जल्द ही रेड आई और व्हाइट टाइगर भी वहां पहुंच जाते हैं। वे उस आर्क वेपन को उनसे ले लेते हैं और अब दोनों ड्रैगन कई जादुई लहरें बनाते हैं और उनमें मास्टर को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर अपनी रक्षा के लिए छतरी जैसी ढाल बनाता है। अब जब रेड आई और व्हाइट टाइगर के पास आर्क हथियार हैं तो उनका अगला लक्ष्य ट्राइब्स के नए लीडर को मारना था। इसका मतलब है कि जिस लड़की के हाथ पर एक चक्र का निशान होता है वे कुछ लोगों को इस काम के लिए वहां भेजते हैं जहां लड़की थी। वहां हम देखते हैं कि वो लोग होटल में रेस्ट कर रहे होते हैं। अब कांस्टेबल भी इस लड़की पर भरोसा करने लगता है जो उनकी नई लीडर बनी थी। उस लड़की को यह बात पसंद आती है और वह अपने जादू से कांस्टेबल के हाथ पैर वापस ले आती है। इसके बाद कांस्टेबल ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसी बीच वहां वे लोग आते हैं जिन्हें उन राक्षसों ने भेजा था। वे इनकी ओर कुछ रिंग्स फेंक रहे थे, लेकिन कांस्टेबल उन्हें वापस उन्हीं की ओर फेंक देता है और तभी वहां एक रहस्यमय आदमी आता है। उसका चेहरा उनके मास्टर जैसा दिखता है। वह ड्रैगनफ्लाई उसके भाई और उस लड़की को कहीं ले जाता है जो नई लीडर थी। वह ड्रैगनफ्लाई से कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया है। मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि नई लीडर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा। लेकिन ड्रैगनफ्लाई को कैसे पता नहीं चला कि वह उनका मास्टर नहीं है। वह अपने भाई को यह भी बताती है कि वह एक अजनबी है। वह तो बस हमारे मास्टर जैसा दिखता है, हम उसकी बातों में नहीं फंसेंगे। ड्रैगनफ्लाई का भाई उसे अपनी तलवार से मारने वाला था, लेकिन वह अपने शरीर से कुछ तरंगे निकाल लेता है। इससे उसका भाई कुछ दूर जाकर गिर जाता है और तभी उनका असली मास्टर वहां आ जाता है। वह ड्रैगनफ्लाई को साइन लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम लोग इस नए लीडर को अपने साथ लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही वह वहां से जा रहे थे, एक और आदमी यहाँ आता है। उसके पास पानी को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह उन पर पानी से हमला करता है, जिससे उनके नए लीडर गिर जाती है और उसके बाद वो आदमी ड्रैगनफ्लाई और उसके भाई के चारों ओर पानी का एक सर्कल बनाता है। इससे उन्हें दर्द हो रहा था और उनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। वो मरने ही वाले थे। इस बीच उनकी नई लीडर उसके पास पड़ी छड़ी को हिलाना शुरू कर देती है और फिर वह छड़ी को आदमी की छाती की ओर फेंक देती है, जो उस आदमी के सीने में घुस जाती है और उसका वाटर मैजिक रुक जाता है। ऐसा करने से ड्रैगनफ्लाई और उसका भाई समय रहते बच जाते हैं। ड्रैगनफ्लाई बेहोश थी और ड्रैगनफ्लाई का भाई देखता है कि लड़की का रंग बदल गया है और उसका शरीर ठंडा हो रहा है। जैसे ही वह उसे छूता है तो उसे एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वह अपने सबसे पहले सम्राट को देखता है और जो उससे कहता है कि कई साल पहले जब राक्षस इस दुनिया में आए थे तो हमने उनसे लड़ते हुए
दुंजिया की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस दौरान हमारा आर्क वेपन चोरी हो गया है। हमने कुछ समय पहले देखा कि ड्रैगन ने इस आर्क वेपन को फिर से ले लिया है। अब ड्रैगन फ्लाई के भाई के विजन में वो सम्राट भी यही कह रहा था कि उस आर्क वेपन की सारी शक्तियां इस लड़की में है जो तुम्हारी नई लीडर है, और यही तुम्हारे लिए बेस्ट है कि वह हमेशा तुम्हारी लीडर रहे, क्योंकि उनके पास खास शक्तियां हैं। यह सुनकर ड्रैगन फ्लाई का भाई उदास हो जाता है, क्योंकि वो लड़की उसकी गोद में थी और उसका रंग बदल गया था, जैसे वह भी मरने के करीब है। जल्द ही उसने देखा कि लड़की का शरीर ढीला पड़ गया है। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। यहाँ लड़की की मौत हो जाती है। इससे ड्रैगन फ्लाई का भाई बहुत रोता है और अन्य सदस्य भी वहां आते हैं और मास्टर भी आता है। कांस्टेबल को अपनी टीम में शामिल करते हुए वह कहता है कि अब हमें रेड आई मॉन्स्टर और व्हाइट टाइगर से लड़ना होगा। वे दोनों ड्रैगन हैं। अब वे उनके पास जाते हैं और वे अपनी ऊर्जा का उपयोग उनसे लड़ने के लिए करते हैं। कांस्टेबल के पास जो ताकत थी वह अपने हाथ से लहरें फेंक रहा था। इसकी मदद से वह व्हाइट टाइगर को नीचे गिरा देता है और ड्रैगन फ्लाई रेड आई से लड़ रही थी। वे आकाश में थे और आपस में लड़ रहे थे। रेड आई उसको अपने टेंटिकल से घायल कर रहा था और ड्रैगन फ्लाई अपना बचाव करती है और वह उसे लात और घुसा मारती है। इसके साथ ही वो अपनी लहरों से इसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। इसी बीच व्हाइट टाइगर रेड आई को स्मॉल बॉल्स के रूप में कुछ ऊर्जा देता है और वो फिर बॉल्स के रूप में ऊर्जा को ग्रुप्स की तरफ फेंकता है। वे बॉल्स फट जाती है और उनमें से आग निकल जाती है, लेकिन यहाँ समय तुरंत रुक जाता है। वे हमले से बच जाते हैं। फिर हमें एक पिकॉक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि वही लड़की थी जो उनकी नई लीडर थी। वह आती है और उन आग के गोले को वापस उन पर फेंक देती है। अब पिकॉक मॉन्स्टर रेड आई ड्रैगन के सामने आती है और रेड आई एक और हमले की तैयारी करने की कोशिश करता है और जल्द ही इसे वो फिर से एनर्जी बॉल्स उत्पन्न करता है और फिर से आग के गोले उसकी ओर फेंकता है और तभी वहाँ व्हाइट टाइगर आ जाता है। लेकिन उसी समय पिकॉक मॉन्स्टर बीच से हट जाती है और वे आग के गोले व्हाइट टाइगर से टकरा जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें व्हाइट टाइगर की मौत हो जाती है, लेकिन रेड आई भी घायल हो जाता है। अब उनकी नई लीडर तुरंत आकाश में चली जाती है और वह रेड आई ड्रैगन को घुमाते हुए नीचे फेंक देती है। इससे ग्रुप को काफ़ी अच्छा फील होता है और ग्रुप नई लीडर से काफ़ी खुश होता है और वे सब अब उसको अपने नए लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। अब उन्हें पता चला कि व्हाइट टाइगर धरती के नीचे से आया है और रेड आई आसमान से आया है। वे यहाँ अपने लीडर को छुड़ाने आते हैं। अब वे लोग प्लान बनाते हैं कि हम इनके लीडर को ख़त्म कर देंगे ताकि कोई भी क्रिएचर फिर दोबारा यहाँ ना आ पाए। फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई के भाई और उनके नए लीडर एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और दूसरी तरफ कांस्टेबल और ड्रैगन फ्लाई भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।